मध्य एशिया में एक ऐसा देश मौजूद है जहां के लोग घोड़े का मीट बड़ी चाव से खाते हैं। इस देश में कुछ ही साल पहले ज्यादातर चीजें मुफ्त में मिला करती थी। आज भी इस देश में ऐसे कई कबीले रहते हैं जो ऊंची ऊंची इमारतों में नहीं, पत्थर और लकड़ी के घरों में नहीं, बल्कि कपड़ों से बने घरों में रहते हैं, जिन्हें ये लोग युर्त कहकर बुलाते हैं। इस देश में दशकों से एक बड़े से गड्ढे में आग लगातार जल ही रही है। यहाँ तक कि बारिश में भी ये गड्ढा दहकता रहता है। यहाँ के बाजार पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं चलाती हैं। वैसे तो ये देश अमीर नहीं है, लेकिन आपको यहाँ की सड़कों पर सोने की मूर्तियां और सिर्फ सफेद मार्बल से बनी इमारतें ही देखने को मिलेंगी। यहाँ के कानून बहुत ही सख्त हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की 97% आबादी मुस्लिम है। इसके बावजूद यहाँ पर दाढ़ी रखने पर पाबंदी है। यहाँ सैलानियों से लेकर आम लोगों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। ये देश है तुर्कमेनिस्तान। इस देश के बारे में आप जितना जानेंगे उतना ही हैरान होते जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। आज के ज़माने में बिना इंटरनेट के रहना मानो बाकी दुनिया से कटे रहना जैसा है, और इसीलिए तुर्कमेनिस्तान को बाहर की दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं है। इसीलिए लोग इस देश के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। यहाँ इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब जैसी बड़ी ऐप्स और वेबसाइट्स लगभग बैन हैं। यहाँ के लोग इन्हें चलाना तो चाहते हैं, लेकिन सरकार ने सब पर रोक लगा रखी है। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में मौजूद एक देश है। ये कैस्पियन सागर के पूर्वी तट के पास है और रेगिस्तानी इलाकों के लिए जाना जाता है। नक्शे पर ये ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के नीचे दिखाई पड़ता है। 1993 में यहाँ के पहले राष्ट्रपति सपार मुरात नियाज़ोव ने देश के सभी नागरिकों के लिए खाना बनाने के लिए गैस, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं आने वाले 37 सालों के लिए यानी 2030 तक के लिए मुफ्त कर दी थी। लेकिन 26 साल बाद यानी 2019 में यहाँ नए राष्ट्रपति गुरबानगुली उन्होंने इन सुविधाओं को मुफ्त देना बंद कर दिया। इस देश में 40 से कम उम्र के मर्दों का दाढ़ी रखना बैन है। जी हाँ, आपने सही सुना। अशगाबाद की चमकती सड़कों पर अगर कोई युवा दाढ़ी के साथ दिखता है तो पुलिस उसे पकड़कर जबरदस्ती शेव करवा सकती है। ये नियम 2000 के दशक से है, जब पहले राष्ट्रपति सपार पुरात नियाज़ोव ने इसे लागू किया था। यहाँ इसे धार्मिक कट्टरपंथ से जोड़ा जाता है और यहाँ ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाता। तुर्कमेनिस्तान में 95% लोग मुस्लिम हैं, पर धर्म को कंट्रोल में रखा जाता है। इस नियम से नौजवानों में खासी नाराजगी है, क्योंकि उनकी दाढ़ी उनके स्टाइल और पहचान का हिस्सा है। कईयों को लगता है कि ये उनकी आज़ादी पर रोक है, फिर भी लोग डर से नियम मानते हैं, वरना जुर्माना या फिर हिरासत का खतरा रहता है। कुछ लोग चुपके से छोटी दाढ़ी रखते हैं, पर पकड़े जाने का डर रहता है। अशगाबाद में साफ सुथरा लुक ही चलता है, जैसे शहर के सफेद संगमरमर और गाड़ियाँ। ये नियम तुर्कमेनिस्तान के सख्त कंट्रोल को दिखाता है, जो इसे उत्तर कोरिया जैसा बनाता है। तुर्कमेनिस्तान ये मध्य एशियाई देश इतना खाली है कि यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर में केवल 12 लोग ही रहते हैं। इसकी 80% जमीन काराकुम रेगिस्तान से ढकी हुई है, जो सूरज की तपिश में चमकती है। सोचिए, इतना बड़ा देश पर लोग गिनती के। इसका क्षेत्रफल 4,88,100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, पर आबादी सिर्फ 60 लाख ही है। क्योंकि रेगिस्तान में रहना मुश्किल है और यहाँ पानी की भी कमी रहती है, ज़्यादातर लोग अशगाबाद जैसे शहरों में बसे हैं, जहाँ सफ़ेद संगमरमर की इमारतें चमकती हैं। गाँव में लोग खाना बदोश जीवन जीते हैं, ऊँटों को पालते हैं। इस खालीपन का असर ये है कि यहाँ शांति तो है, पर विकास बहुत धीमा है। कारोबार और पर्यटन कम है, क्योंकि वीज़ा पाना मुश्किल है। फिर भी इस देश का एक अनोखा नज़ारा है। तुर्कमेनिस्तान में एक और बहुत ही अजीब नियम है। यहाँ हर कार सफ़ेद या हल्के रंग की ही होनी चाहिए। जी हाँ, 2018 से
राजधानी अशगाबाद में काली या गहरे रंग की गाड़ियों पर पाबंदी है, क्योंकि अशगाबाद को सफेद शहर कहते हैं, जहां सारी इमारतें सफेद संगमरमर की हैं। सफेद गाड़ियां शहर की चमक और साफ सफाई से मेल खाती हैं। अगर आपकी कार काली है तो उसे सफेद रंगवाना पड़ेगा, वरना पुलिस जब्त कर सकती है। लोग बताते हैं कि पहले गहरे रंग की गाड़ियां सस्ते में बेची गईं, क्योंकि मालिकों को नया रंग कराने का खर्चा नहीं चाहिए था। यहाँ के लोग इस नियम को मानते हैं, पर कुछ नौजवानों को लगता है कि ये उनकी पसंद पर रोक है। फिर भी अशगाबाद की सड़कों पर सफेद कारों की चमक देखने लायक है, जैसे पूरा शहर एक साथ चमक रहा हो। ये नियम तुर्कमेनिस्तान के अनोखे अंदाज को दिखाता है, जहां हर चीज कंट्रोल में रहती है। इस देश के इतिहास को और लोगों को करीब से जानने के लिए हमें देश की राजधानी को देखना होगा, जो है अशगाबाद। अशगाबाद की कहानी शुरू हुई 1881 में, जब रूसी सेना ने इसे एक सैन्य चौकी के रूप में बनाया। इसका नाम फारसी शब्द से आया है, जिसका मतलब है प्यार का शहर। पहले ये सिल्क रोड पर एक छोटा सा कस्बा था, जहां व्यापारी और खानाबदोश लोग आते थे। साल 1948 में एक भयानक भूकंप ने इस शहर को तहस नहस कर दिया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस त्रासदी के बाद सोवियत सरकार ने इसे नए सिरे से बसाया, चौड़ी सड़कें और मजबूत इमारतें बनवाईं। 1991 में तुर्कमेनिस्तान आजाद हुआ तो अशगाबाद देश का गौरव बन गया। अशगाबाद को सफेद शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 500 से ज्यादा इमारतें सिर्फ सफेद संगमरमर से ढकी हैं। इस वजह से इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। ये शहर चमचमाते सफेद संगमरमर, सोने की मूर्तियों और फव्वारों से भरा हुआ है, जो रेगिस्तान में जगमगाता है। यहाँ करीब 10 लाख लोग रहते हैं, जो देश की आबादी का 15% है। बड़े बड़े स्मारक जैसे इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट और अलेम संस्कृति केंद्र का फेरिस व्हील इसे बहुत ही खास बनाता है। 1991 में जब ये देश आजाद हुआ तो यहाँ कोई विदेशी पर्यटक ना आ पाए, इसके लिए कई सख्त कानून बनाए गए थे, जिस वजह से यहाँ बहुत ही कम पर्यटक आते हैं, और जो आते भी हैं उन्हें अपनी मर्जी से घूमने की आज़ादी नहीं है। उन्हें गाइडेड टूर लेना होता है, और वो गाइडमैन जिस जगह को घुमाता है उसी जगह को सैलानी देख सकते हैं। यहाँ पर्यटकों को गाइडेड टूर लेना अनिवार्य है, अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से घूमना संभव नहीं है। तुर्कमेनिस्तान की इंटरनेट की दुनिया, जहाँ पाबंदी इतनी सख्त है कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस मध्य एशियाई देश में सिर्फ 20% लोग ही इंटरनेट इस्तेमाल कर पाते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे ऐप्स पूरी तरह बंद हैं। वेबसाइट्स भी छानबीन के बाद ही खुलती हैं, और हर ऑनलाइन कदम पर नजर रखी जाती है। ये सिलसिला 2000 के दशक से शुरू हुआ था, जब इंटरनेट आया, पर इसकी रफ्तार और पहुंच को बहुत कंट्रोल किया गया। लोग वही देख पाते हैं जो ऊपर से मंजूर होता है। विदेशी खबरें या न्यूज साइट तक पहुंच पाना मुश्किल है। इस वजह से तुर्कमेनिस्तान दुनिया के सबसे कम इंटरनेट फ्रेंडली देशों में गिना जाता है। यहाँ तक कि वीपीएन भी काम नहीं करते, क्योंकि उन पर भी रोक है। ये है नर्क का द्वार। ये कराकुम रेगिस्तान में 50 सालों से जल रहा है। 1971 में सोवियत वैज्ञानिक गैस की तलाश में ड्रिलिंग कर रहे थे, तभी जमीन धंस गई। एक 70 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। जहरीली गैस निकलने लगी तो वैज्ञानिकों ने इसे आग लगा दी, ये सोचकर कि कुछ हफ्तों में ये आग अपने आप बुझ जाएगी, पर वो गलत थे। ये आग 54 साल बाद भी जल रही है। रात में इसकी लपटें मीलों दूर से दिखती हैं, जैसे कोई दूसरी दुनिया। मीथेन गैस इसे जलाए रखती है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गैस भंडार है। ये क्रेटर अब बड़ा पर्यटन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ हर साल 10,000 लोग इसे देखने आते हैं, खासकर रात में जब ये चमकता है। पास में यूट कैंप है, जहाँ पर्यटक रुक सकते हैं। 2013 में जॉर्ज क्रोनिस नाम के खोजी क्रेटर के तल तक उतरे, और वहाँ उन्होंने बैक्टीरिया पाए जो इतनी गर्मी में भी जिंदा रहते हैं। लेकिन ये आग पर्यावरण के लिए चिंता है। मीथेन और CO2 ग्रीन हाउस गैस छोड़ती हैं, जो जलवायु पर असर डालती है।
2022 में राष्ट्रपति गुरबानगुली ने इसे बुझाने का आदेश दिया था, पर अभी तक कोई हल नहीं निकला। ये क्रेटर प्रकृति और इंसानी गलती का अनोखा मेल है। ये है प्राचीन नीसा, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अशगाबाद से 18 किलोमीटर दूर यह पार्थियन साम्राज्य की पहली राजधानी थी, जो 250 ईसा पूर्व में बनी थी। नीसा सिल्क रोड पर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहां फारस, ग्रीस और चीन की संस्कृतियां मिलती थी। ये 2 हिस्सों में बटा है, नया नीसा जहां लोग रहते हैं और पुराना नीसा जहां शाही किले और मंदिर हैं। यहाँ की मिट्टी की दीवारें, महल के खंडर और प्राचीन मूर्तियां इतिहास की कहानी को सुनाती हैं। खुदाई में शराब के घड़े और गहने मिले, जो पार्थियन जीवन को दर्शाते हैं। आज नीसा पर्यटकों के लिए खास है, जो इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखते हैं। यहाँ का शांत माहौल और कॉपेट दाग पहाड़ों का नज़ारा इसे और सुंदर बनाता है। तुर्कमेनिस्तान की शांत और रहस्यमयी धरती पर फैले 2 ऐतिहासिक रत्न मौजूद हैं। एक है मर्व और दूसरा है कुन्या और गेंज। मानव सभ्यता की उन कहानियों को ये समेटे हुए हैं, जिन्हें समय ने भले ही ढकेलने की कोशिश करी हो, पर मिटा नहीं पाया। इन दोनों जगहों को देखना मानो हजारों साल की यात्रा करने जैसा है, जहां रेशम मार्ग की धूल आज भी हवा में तैरती है। मैर्व, जिसे कभी पूर्व का मोती कहा जाता था, मध्य एशिया के सबसे महान प्राचीन शहरों में से एक है। यहाँ की मिट्टी में आर्किमेनिड, यूनानी, पार्थियन, सासानी और इस्लामी सल्तनतों की परतें छुपी हैं। ऊंचे मिट्टी के किले, टूटे हुए शहर और वो विशाल गुंबद जो कभी सेल्जुक साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। मैर्व केवल खंडर नहीं है, ये एक जिंदा म्यूजियम है, जहां कभी विद्वान, व्यापारी और यात्री दुनिया के कोने कोने से आते थे, जहां विज्ञान, साहित्य और दर्शन फलते फूलते थे। यहाँ खड़े होकर यह महसूस होता है कि सभ्यताएं कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती हैं। कुन्या और गेंज, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है, और ये ख्वारज्म साम्राज्य की गौरवशाली राजधानी रहा है। यहाँ की पहचान है आसमान को छूती मीनारें, खासतौर पर कुतुलुक तैमूर की मीनार, जो मध्य एशिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनारों में से एक है और आज भी समय को चुनौती देती खड़ी है। कुन्या और गेंज की गलियों में चलते हुए लगता है जैसे हर कदम पर कोई दास्तां बिखरी पड़ी हो, राजाओं की, सूफियों की, व्यापारियों की और आम लोगों की। ये जगह न केवल धार्मिक और राजनीतिक केंद्र था, बल्कि ज्ञान और आध्यात्मिकता का भी गढ़ था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे अगली बार एक और नए देश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।